एज ऑफ द एंड ऑफ दिस ईयर, इस पूरे साल में हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया। हारमनी टीवी के जरिए ऐसी इंफॉर्मेशन और कम्युनिटी कवरेजेस आप तक पहुंचाए। आप सबका बेहद धन्यवाद और नए साल के लिए हम जोश के साथ तैयार रहेंगे। फिलहाल हैप्पी हॉलीडेज और क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयों के साथ शुरुआत करते हैं एपिसोड की। स्वागत है आपका हारमनी टीवी पर। मैं हूं मिताली जानी। डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी जो भारत सरकार ने की, उसका काफ़ी प्रतिक्रम जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। और ये जो डिसीजन हुआ 8 नवंबर को हुआ 2016 को, 86% करेंसी 500 का नोट और 1000 का नोट जो है वो बंद कर दिए गए। और उसके कारण आज तक जो है ऊपर नीचे चल रहा सारा ही। और हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहेंगे कि ये जो असर है वो कब तक रहेगा, क्या कारण थे, आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ आज अतुल सेठ हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंडिया से और प्रैक्टिस कर रहे हैं कनाडा में एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट कई सालों से, और सीनियर अफसर भी रहे मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडिया। तो आइए अतुल जी से पूछते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। आपका इतना तजर्बा है, देखिए आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं। ये जो डीमोनेटाइजेशन हुई है और अभी तक भी वो सेट नहीं बैठ रही भारत सरकार की तरफ से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में क्या वो फ़ायदेमंद हो सकेगी? टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा द ओपनिंग की दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स। सबसे बढ़िया स्टेप है मेरे ख्याल से ये इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, देयर आर प्रॉब्लम्स, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सोचिए बिग पिक्चर अगर हम बड़ी तस्वीर देखें इसकी, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, गरीबों के लिए। और इसके पीछे बहुत सारे पिटफॉल्स हैं। गरीबों की प्रॉब्लम अभी है शॉर्ट टर्म में, लोगों को चेंज का इश्यूज़ है, पर आई डोंट थिंक कि ये बिग पिक्चर में कोई मायने रखता है। अगर आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो सॉल्यूशंस कभी दिखेंगे ही नहीं। तो मगर ये देखिए, आप वहाँ जो कहा जा रहा है कि कैशलेस जो सारा काम होना चाहिए, जो छोटे छोटे मजदूर है, जो फार्मर है, उनका काम जो है वो कैसे ही चलता है, वो कैसे कैशलेस अपना बिजनेस कर पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से हम टॉपिक दूसरा पे आ गए। कैशलेस सोसाइटी इज़ नॉट मेंट फॉर वेरी वेरी स्मॉल पीपल। फार्मर्स की जहाँ तक हमारी बात हो रही है, ये सारे लोग एक्सेसिबल हैं बैंक्स को अब। और कैशलेस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ काला धन एरेडिकेशन है सबसे बड़ा। और दूसरा ये है कि फेयरनेस रहे। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ आती हैं, गवर्नमेंट का पैसा आता है, नीचे फ्लो होता है, उसमें कितना काला धन क्रिएट होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू, वो एरेडिकेट होने का सबसे बड़ा स्टेप है ये। क्योंकि इसका पूरा का पूरा ट्रेल रहेगा, ऑडिट ट्रेल जिसे बोलते हैं, कि जहाँ से पैसा गया कहाँ किसको मिला। सो मेरे को नहीं लगता कि ये कहना सही होगा इस वक्त कि गरीब लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स आएगी, चेंज के इश्यूज आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से अभी चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। एज ऑफ नाउ आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज, बट अगेन एज आई सेड, अ बिग पिक्चर डजंट मैटर। हमारे देखिए एनआरआई यहाँ बैठे हैं भाई बहन जो हैं, और वो उनके पास, कईयों के पास इंडियन पासपोर्ट है और कई लोग जो है वो कनेडियन सिटीजन हैं, तो उनके पास जो पैसे पड़े रह गए हैं उसका कोई हल हो सकेगा? देखिए, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैंने इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। मार्च 31 तक का टाइम दिया है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने। और एनआरआईज़ के लिए तो कोई इशू वैसे भी नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जाएंगे और मैं गया नहीं हूँ अभी तक, बट मेरे पास है भी नहीं कैश। बट जिसके पास भी है, अगर वहाँ जाएँ और ये अगर वाइट मनी है, और सबके पास लिमिटेड क्वांटिटी में ही होना चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए में तो नहीं होगा बाहर। पर जब आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर, और वहाँ पे एक्सचेंज करने में कोई इशू नहीं है। पर मेरे ख्याल से हम एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें मिस कर रहे हैं, जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट क्या है बिग पिक्चर में। तो बिग पिक्चर ये है कि अगर आप ये सोचें कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए और उस 1000 रुपये को मैंने कैंसिल कर दिया 3 दिन बाद और बोला कि आप आके अपने $1000 ले जाएँ मुझसे। आप आए, आपने मुझे 900 रुपये दिए, 100 आपने कहा मेरे पास 900 ही हैं, मेरे पास बाकी कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया, तो मेरे को 900 में सेटल कर दीजिए। अल्टीमेटली 100 रुपये मेरे पास, 100 का इजाफा हो गया, मुझे मेरा 100 रुपये बढ़ गए। सरकार की यही स्कीम है। सरकार ने जो 1000 के और 500 के नोट कैंसिल करे हैं, वो काला धन को इरेडिकेट करने का सबसे बड़ा स्टेप है हिस्ट्री में। इट हैज़ हैपन 2 टाइम्स अर्लियर ऑल्सो, बट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप ये है। अगर आप इसको ध्यान से समझें, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको,
सरकार ने जब ये नोट कैंसिल किए और लोगों से कहा कि वापस आओ, अपना पैसा एक्सचेंज कर लो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, फिगर्स में मैं करेक्ट नहीं हूँ इस वक्त, क्योंकि फिगर्स में कोई भी करेक्ट नहीं है इंडिया में इस वक्त, 1,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आने वाला है। ये तब मिनिमम उम्मीद है कि नहीं आएगा। जो नहीं आएगा वो काला धन था, ये प्रूव हो गया फिर, और उससे गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ तो बैठे बैठे मिल गया, और वो काला धन सोसाइटी से हमेशा के लिए हट गया। फ़ायदा किसका हो रहा है? गरीबों का, क्योंकि ये पैसा सोसाइटी में कभी था ही नहीं। इसके अलावा बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई है कि आप कुछ पैसा दीजिए हमको, हम थोड़ा सा पेनल्टी देके आपका पैसा ले लेंगे और आपको कोई आपके पर केस नहीं करेंगे। ये स्कीम एमनेस्टी स्कीम्स कहलाती हैं। तो इस तरीके की स्कीम्स में सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि आज की तारीख में तो पैसा आएगा, लोगों को पैसा मिल भी जाएगा जो काला धन पे बैठे थे, पर फ्यूचर देखिए आप, ये सारे के सारे लोग आज की तारीख में जो कभी टैक्स नहीं दिया अब टैक्स देंगे। इंडिया का इकोनॉमिक हालत इतनी बढ़िया हो जाएगी अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ऐसा होगा ही होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई बीच में, पर इंटेंशंस यही हैं, रोड मैप यही है। देखिए, अभी जो 50-50 फार्मूला निकाला है भारत सरकार ने कि आप पैसे जमा कराएं, 50% जो है पेनल्टी टैक्स में ला के दें, तो लोगों का मानना ये है कि जो अमीर बंदे हैं उनके बेनिफिट के लिए ये किया गया, ना कि गरीबों को इस चीज़ की कोई सोच के ये काम हुआ। इसमें अमीर और गरीब का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। काला धन वापस आ रहा है, सबसे बड़ा स्टेप है। आप काला धन फोर्सिबली नहीं ले रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं या तो दे दो वापस, नहीं तो आपका सारा गया। तो इसमें ये तो बेनिफिट अल्टीमेटली तो गरीबों का ही है। देश का पूरा बेनिफिट है इसके अंदर। इसको सोचने की देर है बस। आप समझें, जब ये पैसा वापस आएगा तो ये तो गवर्नमेंट के कॉफर्स में आ गया। ये यूज़ किसके लिए होगा? आर्थिक प्रॉब्लम जो हमारे देश की चल रही है, इंडिया की जो चल रही है, वहाँ पे उसको दूर करने में यही पैसा काम आने वाला है। सबसे बड़ा पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग टैक्स सिस्टम में आ जाएंगे। अब जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया या कम टैक्स दिया, अगले साल जब वो नहीं टैक्स देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएगा, बोलेगा भाई लास्ट ईयर तो आपने इतना जमा किया था, इतने साल का जमा इस साल कहाँ है वो? तो इस तरीके से लोग टैक्स सिस्टम में आएंगे, टैक्स ज़्यादा पे होगा, देश का भविष्य तो इसी से बनेगा। अगर आप इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, स्विस बैंक में 684 अकाउंट हैं, जो क्या वो जो पैसा पड़ा है वो भी इस चीज़ में चैनलाइज हो पाएगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैंने कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, पर मुझे यही मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैंने उनके साथ, उनकी गवर्नमेंट के साथ काम किया है जब मैं गुजरात में पोस्टेड था पेप्सी के अंदर। पर मैं इतना जानता हूँ कि ही इज़ वेरी प्रैग्मेटिक, उसका भी सोल्यूशन वो निकालेंगे अगर वो रहे सत्ता में। तो अभी तो देखिए प्रॉब्लम आ रही है, एटीएम पे पैसे नहीं मिल रहे, और जो 2000 का नोट बनाया गया वो फिक्स ही नहीं हो रहा, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। तो आप क्या सोचते हैं कितने समय में ये सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर इतना मैं जानता हूँ इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं। पर आपने कहीं देखा, कहीं अनरेस्ट हुआ हिंदुस्तान में अभी तक? एक्सेप्ट पॉलिटिकल लोगों ने हल्ला किया है, कहीं आम जनता ने कोई परेशानी नहीं व्यक्त की है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी आई हैं, पर अगर आप ये ध्यान से देखें, ऐसी प्रॉब्लम तो रोज़ ही आती रहती थी इंडिया में। इस बड़ी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, आई डोंट थिंक कि हमें सोचना भी चाहिए इसके बारे में। मैं मानता हूँ लोगों को लाइन में खड़े हुए हैं, लोग, गरीबों को बहुत समस्या हो रही है, जहाँ से मुझे समझ में आया है, पर मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में प्रेस का रोल बहुत पॉजिटिव रहा है अभी तक। तो आप ये भी देखिए कि अभी जो कह रहे हैं जी शादी 2.5 लाख में करें, खुद जो पॉलिटिशियन है वो 500 करोड़ लगाते हैं शादी में, और गरीब बंदा जो है वो 2.5 लाख में कैसे शादी कर पाएगा? कौन से पॉलिटिशियन? अभी तो वो पॉलिटिशियन है ही नहीं, और वो रहेंगे भी नहीं। अगर हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो गई, अगर हमारे आपसे जैसे लोग वहाँ पे समझ गए क्या हो रहा है, तो ये पॉलिटिशियन कभी रहेंगे नहीं जो 500 करोड़ करते थे। अभी वाला पॉलिटिशियन कहाँ है? नरेंद्र मोदी क्या कमाता है, क्या खिलाता है? अभी आप उसको देखिए ना, ही इज़ आवर पॉलिटिशियन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बट सो फार he has brought India on the world map with all these policies which is bringing in. तो देखिए, आपका इतना लंबा तजर्बा है फाइनेंस का और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो हमारे दर्शक बैठे हैं पूरे कनाडा में, और उनके जो पीछे रूट्स हैं, और वो डीमोनेटाइजेशन से एवरीबॉडी इज़ अफेक्टेड, चाहे वो इंडिया में है चाहे कनाडा में है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा सिर्फ यही कहना होगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त ऐसे डिसीजन को, और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं अपने नोटों के को लेकर, उसका सोल्यूशन इंडिविजुअली देखें, हम उसको जनरलाइज ना करें प्रॉब्लम्स को अपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक गलत मैसेज पूरी कुनबे को, पूरे NRI, ऑल NRIs को गलत मैसेज मिल जाएगा अगर आप इस तरीके की बात करें। तो मुझे कहीं से भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही इसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक, आएंगे जल्दी से ब्रेक के बाद। डोंट गो अवे। किस्मत फूटी आस न टूटी। 2012 में स्थापित प्रेस काउंसिल ऑफ एडमंटन मल्टीविजन एसोसिएशन प्रस्तुत करते हैं एक सुरीली शाम, सेकंड कम्युनिटी अवार्ड एंड रफी नाइट ऑन फ्राइडे 23 दिसंबर 2016 at 5 PM शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब के नाम। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बसे। रफी साहब के सदाबहार गीतों से महकाएंगे इस शाम को हमारे आर्टिस्ट अल्पा गौर और शकील मियां। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गीतों के साथ एपेटाइजर का लुत्फ उठाइए 5 to 6 PM और डिनर होगा 9 PM। ड्रिंक्स विल बी अवेलेबल ऑन कैश बार सिर्फ $20 में। तो याद रखिएगा 23 दिसंबर 2016 शाम 5 बजे महाराजा बैंक्वेट हॉल में। वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरिये। अभी खेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी खेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे, जिंद मेरी। Tandoori Fusion offers Indian food in Western style and Western food in Indian style. तंदूरी फ्यूजन एक ऑर्डिनरी डाइनिंग एक्सपीरियंस से हटकर बनाते हैं मुगलों के जमानों से बन रही रेसिपीज का फ्यूजन। एंजॉय कीजिए कुछ ऐसे स्वादिष्ट खाने जो दिल को भी भाए और मेहमान भी मन भर कर खाएं। To reserve your table, call 780-459-4808. बिजनेस मीटिंग्स हो या फैमिली सेलिब्रेशंस, आज ही मुलाकात ले तंदूरी फ्यूजन, 81A लिबर्टन ड्राइव, सेंट अल्बर्ट, अल्बर्टा। एंड हियर वी कम। सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत योगा प्रैक्टिस और उसके साथ साथ हमारे दिन की शुरुआत को और ब्राइट करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आपके साथ शेयर करूंगी आज मैं हमारे ये स्पेशल एक्सक्लूसिव योगा सेगमेंट में। हमारे साथ है डॉक्टर हरीश शुक्ला जो शेयर करेंगे उनके योगा टीचिंग एक्सपीरियंस और योगा के फायदे। नमस्कार, हेलो। मैं पिछले 16 साल से योग सिखा रहा हूँ। मेरी क्लास 8 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक योग सीखने आते हैं। ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स जो है 90% लेडीज़ हैं। बिकॉज जेंट्स लोग ऐसा सोचते हैं कि योगाभ्यास बहुत ही स्लो चीज़ है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उनको बाद में समझ में आता है कि योग से कितने लाभ होता है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक पुरानी कहावत है इंग्लिश में, नो योग नो पीस, दैट इज़ NO, नो योग नो पीस, नो योग नो पीस, दैट इज़ KNOW, नो योग नो पीस। मतलब योग जानो, शांति मानो, स्वास्थ्य मानो। वेस्टर्न कल्चर में एक कहावत थी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एन आवर ऑफ योग कीप्स अ डॉक्टर अवे। वैसे देखने जाए तो मैं सब एक्सरसाइज करती थी, वॉकिंग है, योगा, लेकिन ड्यूरिंग 2013 मैं आर्थराइटिस का मुझे प्रॉब्लम हुआ और ऑलमोस्ट मैं व्हील चेयर तक आ गई थी। लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन एंड उसके बाद मैंने जैसे योगा शुरू किया तो एक के बाद एक आसन करने का मेरा जो थोड़ा सा हौसला और सर का सपोर्ट के साथ मैंने जो पिकअप किया है, और अब एक बार ऐसा भी आ गया कि मैं पूरा पद्मासन तक भी पहुंच गई थी। डॉक्टर हरीश, आप इतने सालों से योगा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कई आपके स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद सारी योगा मूवमेंट ना कर सकें, तो उनको अचीव कर पाना आपके लिए क्या बहुत ही मुश्किल होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। कई बार लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग ऐसा सोच के आते हैं हम पूरी महीने की फीस भर रहे हैं और हमको पूरा योग सिखा देते हैं, तो
तो उनको समझाना पड़ता है कि एज पर योर बॉडी कंडीशन जरूरी नहीं कि आप सभी आसन कर पाए। योग का बेसिक रूल एक ही बात है कि आसन जितना हो सके उतना करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, किसी भी आसन में फोर्सफुली नहीं करना है, ना इधर कंपेयर। सेकेंड थिंग, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। तो ज़रूरी नहीं कि विदिन 1 आवर आप 40-50 आसन करें। 1 घंटे में आप 10 आसन भी करेंगे तो 10 आसन में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रुकिए, बिकॉज यही सबसे बड़ा तफावत, सबसे बड़ा फासला है योग और आसन कसरत के बीच में। कोई भी आसन होंगे वो आसन आप एक ही बार करेंगे, लेकिन उसे ड्यूरेशन जितना हो सके बढ़ाएंगे। कसरत आप 5 बार 10 बार दोहराएंगे, उसमें आप होल्ड नहीं करते। तो आपके इतने एल्डर पेशेंट्स भी होंगे, एल्डर प्रैक्टिशनर्स भी होंगे? हाँ, डेफिनेटली। मेरे पास जैसे अभी हमने रिकॉर्डिंग किया था मेरे पास देखा, उस ग्रुप में 30 ईयर्स से लेके 67 ईयर्स तक की लेडीज़ है। ये 14-14 लेडीज़ का ग्रुप है। पिछले 5 साल से ये लोग इधर कंटिन्यूस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें से कुछ लेडीज़ 10 साल से भी कर रहे हैं। आपके इतने साल के जो योगा क्लासेस का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कभी भी ऐसा हुआ है कि आपके किसी भी स्टूडेंट ने आकर आपको ऐसा कहा हो कि ये जो योगा है उससे मेरे नी में पेन हो रहा है, या मेरे बैक में पेन हो रहा है, या कल ज़्यादा एक्सरसाइज होगी? कभी ऐसा कुछ होता है? कई बार ऐसा होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ में कभी कोई एक्सरसाइज की नहीं होती। जब फर्स्ट टाइम करने आते तब मैं इंट्रोडक्शन में उनको बोलता हूँ कि शायद मे भी 1 हफ्ते के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी पोस्चर, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग। अब मुझे पता नहीं मैं राइट कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ, अब हल्का सा भी मैंने स्ट्रेच ज़्यादा कर दिया तो थोड़ा मसल को थोड़ा स्ट्रेच और स्ट्रेन हो सकता है। तो उनको पहले दिन ही बता देते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या काफ़ी अरसों सालों के बाद योग कर रहे हैं, 1 हफ्ते तक थोड़ा बहुत खिंचाव हो सकता है, उसे हम स्ट्रेच कहते हैं, स्ट्रेन कहेंगे, प्रेशर पेन नहीं कहेंगे, खिंचाव दर्द। डॉक्टर हरीश, ये भी मैंने सुना है कि योगा जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं है, आपके बॉडी, आपके माइंड, सोल के लिए भी उतना ही फ़ायदा कारक है। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हार्ट रेट, आपके ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, थकान, स्वेटिंग। जबकि योग आप ठंडी में, गर्मी में, बारिश में कोई भी जगह पे करेंगे, पंखा तक की ज़रूरत नहीं है। प्लस योग का सीक्वेंस क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग कराते हैं शवासन, जिससे मुझे पता नहीं है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग घर से आ रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनका माइंड एंड बॉडी दोनों रिलैक्स हो, इसलिए शवासन। तो 12 से 15 मिनट जब वो लोग जब लेटते हैं तो उनका ब्रीदिंग, माइंड एंड बॉडी तीनों रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद हम करीबन 30 to 40 मिनट उनको स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिसमें एज़ पर द नेचर, कुदरत का जो नियम है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सीधा लेटता है, 3-4 महीने के बाद बच्चा उल्टा लेटना सीखता है, 6-7 महीने के बाद बच्चा बैठता है, और 1 साल 1.5 साल के बाद बच्चा दौड़ना चलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार सुपाइन पोस्चर, प्रोन पोस्चर, सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर के आसन करते हैं। अगेन मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से भी घर पे जाएंगे, मार्केट जाएंगे, वो मुझे पता नहीं है। अगेन जाने से पहले भी उनका माइंड एंड बॉडी दोनों रिलैक्स रहे, इसीलिए खास करके लास्ट में उन्हें ब्रह्म मुद्रा, कपालभाति, प्राणायाम एंड ओमकार। तो योग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 1 घंटा या 2 घंटा पे एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, योग करेंगे, कभी पसीना, थकान या आपको इतना ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो फास्ट लाइफ है दुनिया के हर कोने में, लेकिन माना जाता है कि कनाडा के वेदर जो है उसको अकॉर्डिंग फास्ट लाइफ को करना और फैमिली को संभालना हमारी आजकल के विमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही गया है। अब ऐसे में योगा घर पे कर सके, या तो ऐसी कोई एक्सरसाइज जो बैठ के कर सके जिसमें आपके बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन ना हो, आपके पास अगर ऐसी कोई टिप है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। पूरे विश्व में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं। तो जैसा कि आपने बताया कि लेडीज़ तो हमको हमारे लिए समय निकालना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल हेल्थ गोज एवरीथिंग गोज। तो हमारा स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो हम घर बार भी ध्यान रख नहीं पाएंगे। बहुत सारे इजी आसन, सूक्ष्म व्यायाम है जो आप बैठे बैठे खड़े होकर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके ऊपर सामने चेयर पे बैठा हूँ, और अगर चेयर मजबूत होती है तो इसी के अंदर आप अपने हाथ की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अपनी हथेली जो है उसे चेयर पर रखकर इसी प्रकार शरीर उठा सकते हैं। शरीर मतलब ये भी एक हाथ की एक एक्सरसाइज हो जाएगी। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते तो चेयर पर ही बैठ के आप इसी प्रकार पर्वतासन भी कर सकते हैं। चेयर पर बैठ कर ही हाथ सामने की ओर से रखकर हथेली ऊपर, हाथ जितना हो सके सामने ऊपर की ओर स्ट्रेच, आंखें बंद करके ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच, जहाँ पर आप लेडीज़ लोग बिंदी लगाते हैं उस भाग के ऊपर, और पहाड़ की तरह सीधा स्थिर बैठना है 1 मिनट तक।
खास करके ध्यान रहे, दिस इज़ अ प्रिवेंशन फॉर बैकिंग। हम लोग नॉर्मल लाइफ में करीब 6 से 8 घंटे आगे झुक के बैठते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सर्विस या बिजनेस या रिटायर्ड पर्सन। तो खास करके रोज 1 आध मिनट बैठेंगे तो बैकिंग प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। प्लस छोटे बच्चों की हाइट, ऊंचाई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में भी ये आसन लाभदायी है। जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वे लोग चाहे तो बैठ के पद्मासन या वज्रासन भी कर सकते हैं। जो लोग यंग एंड एनर्जेटिक है, जिनकी बॉडी थोड़ी और फ्लेक्सिबल है, शरीर में जोश उत्साह है, लेकिन स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। जैसा आपने बताया कि कनाडा का एटमोसफियर है तो हमेशा माइनस में ही रहता है, कभी प्लस वेरी रेयर या शायद नहीं आता है कुछ महीनों तक। तो उधर मैं कहना जरूर चाहूँगा, अगर हो सके तो स्किपिंग, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग या घर में अगर स्टेयरकेज है तो कम से कम 2-3 बार स्टेयरकेज ऊपर नीचे करके, आई डोंट नो वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, मैंने जो भी ऐसी एक्सरसाइज की है इससे क्या होगा कि मेरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है मेरा थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। अदरवाइज आप एक ही जगह पर बैठेंगे, चाहे इंडिया में हो कनाडा में हो, तो शरीर का ये भाग जो है जकड़ जाएगा। तो कोई भी ऐसी वार्म अप एक्सरसाइज करके हो सके तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। फिर मैंने बताया जैसे आप पीठ के बल बैठ के खड़े होकर आसन कर सकते हैं। अगर 1 घंटा नहीं, कम से कम आधा घंटा, 1 वीक नहीं तो एटलीस्ट थ्राइस अ वीक ऑल्सो यू कैन डू। This was really very fantastic information. A traditional yoga is not just an exercise, it is a group of spiritual, soulful and but obvious physical movements. So this is all inclusive, a fantastic story and fantastic coverage today. Thank you very much Dr. Harish for coming on our show. Thank you. दोनों नीज, चेस्ट कंचे नीचे जमीन पर। एक छोटी सी ब्रेक, आएंगे जल्दी से ब्रेक के बाद। डोंट गो अवे। Exterior signs draw attention to your place of business and spatial displays leads to impulse sales. At Lincoln Sign and Lighting, we provide unique, effective and efficient sign installation, maintenance and services. Be visible, be welcoming with bright and styled signs. आज ही कॉल करें एडमंटन में 780-909-4835 या टोरंटो में 905-463-4835. Love, dream, escape, cherish, enjoy with Century Travels. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. At Maple Dental Clinic, we strive to create a comfortable environment for our patients. We work evening and weekend hours for your convenience. We do Invisalign braces, digital x-rays using modern state-of-the-art equipment. We direct bill insurances. Our staff speak English, Punjabi, Hindi and Urdu. Hi there, how are you today? At Maple Dental Clinic, how can I help you there? We are here to spread a smile, so please call us at 780-440-5001 to book an appointment.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऐसे ही खुश रहिएगा और खुश रखिएगा बच्चों के साथ। आउटडोर एक्टिविटीज़ करना नहीं भूलिएगा। As you know, snow is our best friend for at least next few months. So stay fit and stay hard. See you next Saturday. Ciao. हेलो हाँ जी ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ ਮੋਤੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਊ ਰੂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਿਆਹ ਵੀ। ਪੱਕਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੱਕਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਖੰਡ ਨਿੰਬੂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਚੰਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀੜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ। ਗੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਐਲਬੋ ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਸਜਾਇਆ ਚੰਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਵੇ। ਗੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਐਲਬੋ ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਸਜਾਇਆ ਚੰਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਵੇ। ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਆ ਪੱਲਿਆਂ ਨਾ ਟੱਕਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀੜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ। ਬੀਜ਼ੀ ਬੜਾ ਬੀਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਬਹਾਨੇ ਵੇ, ਇੰਜਨੀਓ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਨਿਭਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇ। ਬੀਜ਼ੀ ਬੜਾ ਬੀਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਬਹਾਨੇ ਵੇ, ਇੰਜਨੀਓ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਨਿਭਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਭਾਬੀ ਹੱਥੋਂ ਪੱਟ ਹੋਣਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀੜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ। ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਵੇ ਪੈ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੁੰਦਲਾ ਵੇ ਰੀਝ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੇ। ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਵੇ ਪੈ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ,